रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। रावण श्री राम का परम शत्रु था। अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन 10 आनन मुख भी था। किंचित मान्यतानुसार रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। वहां आज भी रावण की चावरी है, जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था। रावण 5 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वा भाई थे। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे तो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। रावण की माता कैकसी थी जो राक्षस कुल कृपया उद्धरण जोड़े की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। और रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उनकी प्रवृत्तियां राक्षसी थी और पूरे संसार में आतंक मचाता था। रावण के बड़े भाई का नाम वैश्रावण या कुबेर था। दानवों को पता चला कि उनके भांजा रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। तीनों लोकों में इस बात का पता चला और इस बात से दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज स्वरूप और नेतृत्व से मय दानव ने प्रसन्न होके अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा का पालन करने वाली पुत्रियों मंदोदरी और दमयमालिनी का विवाह रावण के साथ किया और रावण पत्नी रूप में मंदोदरी और दमयमालिनी को पाके प्रसन्न हुआ। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। एक बार नारद जी फिर से लंका आए। रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुना है महादेव से बल पाए हो। रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा, यह तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूँ तो पृथ्वी को हिला डुला सकता हूँ। नारद ने कहा, तब तो आपको उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता तो होना ही चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी और सोच के बोला, महर्षि अगर मैं महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठा के लंका में ही ले आता हूँ, ये कैसा रहेगा? नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं है, और उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति और शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका में ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो जोर से बोली, ठहरो ठहरो। उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान ये कैलाश क्यों हिल रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान भी आ गया कि अगर वो महादेव सहित कैलाश पर्वत को उठा सकता है तो अब उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं। और रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो वो डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा। और इतने में देवी सती ने रावण को श्राप दे दिया कि अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा।
रावण ने देवी सती के शब्दों पर फिर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया और उस भार से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे से उसी जगह पर रखना शुरू किया और भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज स्वर्ग तक सुनाई दी और वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया और फिर होश आने पर उसने भगवान महादेव की सुंदर स्तुति की। जटाटवीग्ल जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब्य लंबिता भुजंग तुम मालिका। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होके उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नृत्य नाम से संसार जानता है, किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्रोत से और सुंदर गायन से मेरा मन प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करने को हो गया। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्रोत शिव तांडव स्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता है, परंतु वह क्रोध में होता है, लेकिन इस स्रोत में भगवान प्रसन्नता पूर्वक नृत्य करते हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक तलवार दी।